एक छोटे से गांव का नाम था दरीपुरा, जो शहर से दूर एक घने जंगल के पास बसा था। यह गांव हमेशा से एक अजीब कहानियों का घर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी उस रात की जब पूरा गांव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। लोग आज भी इस कहानी को सुनकर कांप जाते हैं, लेकिन सच का पता किसी को नहीं था। प्रिया और राज, दो नौजवान पत्रकार, इस कहानी को जांचने का फैसला करते हैं। उन्हें एक पुराने लाइब्रेरी के आर्काइव में दरीपुरा के कुछ दस्तावेज मिलते हैं। दस्तावेजों में कुछ पुरानी फोटो और एक मुखिया की डायरी थी। डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी थीं, जो उनकी जिज्ञासा और बढ़ा देती हैं। प्रिया और राज जंगल के रास्ते से दरीपुरा पहुंचते हैं। वहां सिर्फ कुछ पुराने टूटे फूटे घर और जंगल की घनी बेलें दिखाई देती हैं। गांव का माहौल अजीब सा होता है, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। उन्होंने फैसला किया कि वे मुखिया के घर से जांच शुरू करेंगे, जो अब सिर्फ एक खोखला मजाक था। मुखिया के घर में उन्हें एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि एक रात गांव के लोगों ने आसमान में एक चमकती हुई रोशनी देखी थी। उस रोशनी से अजीब सी आवाजें भी आने लगी थीं। लोग पहले तो सोचते हैं कि यह कोई असर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। प्रिया और राज डायरी को पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस रात सभी लोग इकट्ठा होकर उस रोशनी के करीब गए थे। उसके बाद क्या हुआ, डायरी में लिखा नहीं होता, लेकिन एक पृष्ठ पर मुखिया ने कुछ संकेत और एक मंत्र लिख रखा होता है। जब प्रिया और राज उस मंत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें भी वही चमकती रोशनी और आवाजें महसूस होने लगती हैं। रोशनी धीरे धीरे तेज होती जाती है और प्रिया और राज को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें खींच लिया हो। आंखें बंद होने लगती हैं और जब वे खोलते हैं तो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। दरीपुरा के लोग वहां दिखाई देते हैं, लेकिन वे सभी खुश हैं और संतुष्ट दिखाई देते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मुखिया उनके सामने आता है और बताता है कि यह रोशनी एक पोर्टल थी जो उन्हें इस शांतिपूर्ण दुनिया में ले आया। यह दुनिया उसकी अपनी थी, जहां सभी खुश थे, और यह सब उसके मंत्र के कारण हुआ। प्रिया और राज समझ जाते हैं कि अब वे वापस जाना मुश्किल है। मुखिया उन्हें समझाता है कि असली खजाना यादें और ज्ञान है, न कि भौतिक वस्त्र।